सऊदी अरब आ पहुंचा है बर्बादी के मोड़ पर। इस्लामिक दुनिया में मच गया है हड़कंप। हैरान है दुनिया भर के मुसलमान। आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे सऊदी अरब को नास्तिक देश के रूप में देखा जा रहा है? क्या सच में इस्लाम छोड़ने की तैयारी में है सऊदी? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आखिरी नबी का मुल्क निकल पड़ा है नास्तिकता की राह पर। सऊदी अरब जहां संविधान ही कुरान और कुरान ही कानून है, वहां खुलेआम होगा शराब, शबाब और कबाब का इंतजाम। जी हाँ, सऊदी अरब जिसे शरीयत पर अमल करने वाला देश माना जाता है, वहीं आज इस्लाम छोड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर जरूर आप भी हैरान हो गए होंगे। वाकई ये हैरानी की बात है। वो देश जो अक्सर अपने वसूलों और नियमों के लिए दुनिया और देश में शुमार रहता है, वही देश आज अपने सभी नियमों और कानूनों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में इस्लाम का गढ़ कहा जाने वाला देश सऊदी अरब को आज दुनिया बदलते हुए देख रही है। यही वजह है कि दोस्तों आजकल आए दिन सऊदी अरब खबरों और सुर्खियों में रह रहा है। दिन ब दिन सऊदी अरब में आती हुई तब्दीली को देख केवल इस्लामिक देशों में बल्कि दुनिया के हर वो कोना जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके माथे पर चिंता की झुर्रियां नजर आ रही हैं। क्योंकि जो बर्बादी और तबाही की भविष्यवाणी पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अरब और अरबियों के लिए की है, वो सऊदी अरब में होने वाली तब्दीली को देखकर पूरी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सऊदी अरब जिसके इतिहास पर अगर हम गौर करें तो एक ऐसा देश जो अपनी सख्त विचारधारा के लिए जाना जाता था, आज नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं की जाती थी। जहां यही नहीं, इस देश को सखावत और तहजीब वाला देश भी माना जाता था, लेकिन आज इसी देश की धरती पर नाच गाना और हर तरह की अश्लीलता को आम बनाया जा रहा है। अरब की जमीन पर ऐसी हरकतों को देखकर आज इस्लामिक दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, वाकई इस बात में कोई शक नहीं कि शरीयत और इस्लाम का नाम जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही कठिन इस पर अमल करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सऊदी अरब का आलम है, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और उनके साम्राज्य को शरीयत के ऊपर चलना और इस्लाम पर अमल करना मुश्किल लगने लगा है। यही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि सऊदी अरब को बदलने के लिए करीब 80 मंसूबों की प्लानिंग भी की गई है, जिसे करीब 2030 तक पूरा किया जाएगा, जिसके तहत शाह अब्दुल्ला बंदरगाह बनाने की प्लानिंग है। यही नहीं, इन मंसूबों में न्यूम शहर भी शामिल है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ कोई शरिया कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों, इन बातों से ही समझ सकते हैं कि सऊदी अरब कितनी तब्दीली से होकर गुजर रहा है, जहां कि जल्द ही पैगंबर इस्लाम की भविष्यवाणी के तहत अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल निकला है। लेकिन अब ये सब कुछ तो नहीं दोस्तों, इस समय जो सऊदी अरब में हो रहा है और होने वाला है, उसे देखकर सुनकर तो आप दंगी रह जाएंगे, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए इस देश के इतिहास की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जहां से इस मुल्क को एक देश का दर्जा मिला और ये किस तरह एक मशहूर इस्लामिक साम्राज्य बन गया, जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इस देश को उस्मानी तुर्क साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था, लेकिन यहाँ भी एक ऐसी हवा चली जिसने मुल्क को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। यह हवा थी नस्लवाद और राष्ट्रवाद की। ये एक ऐसी विचारधारा रही जिसने इस मुल्क को तोड़कर एक अलग मुल्क सऊदी अरब बना दिया। लेकिन केवल सऊदी अरब बल्कि अरब का पूरा इलाका तुर्क साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जहां आज के समय में छोटे छोटे अरबी बोलने वाले देश देखे जा रहे हैं, वो सब कभी एक बड़े से देश का हिस्सा हुआ करते थे। आपको बता दूं कि राजपाट और सत्ता का मामला हमेशा एक बड़ा बवाल ही खड़ा करता है। यही लालच वजह रहा जिसने पूरे अरब और तुर्क सल्तनत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जो आज अरब देशों में गिने जाते हैं। सऊदी अरब को एक अलग देश के तौर पर दर्जा दिलाने में सबसे बड़ा योगदान उन पश्चिमी देशों का माना जाता है जिन्हें मुसलमान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मुल्क का नाम अल हिजाज हुआ करता था, लेकिन अल सऊद के नाम पर देश का नाम सऊदी अरब रखा गया। अल सऊद ने और उनकी संतानों ने बारी बारी से अरब की सरजमी पर अपनी हुकूमत चलाई, जहां अल सऊद की बादशाहत में सऊदी अरब एक अलग ही देश बन के दुनिया भर में उभरा। अल सऊद ने पूरी दुनिया को इस्लाम का एक नया पैगाम देना शुरू किया। उन्होंने इस्लाम के नाम पर नई विचारधारा दुनिया के सामने पेश की, जिसे दुनिया के बहुत से देशों ने गलत माना। असल में अल सऊद के अनुसार उनकी नजरों में कलमा गो मुसलमान, यानी कलमा पढ़ने वाले, सही रास्ते पर चलने वाले मुसलमान नहीं थे। इस तरह अपनी अलग
पहचान, नई विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया भर में सऊदी अरब चर्चा में तो आया, साथ ही साथ खबरों के अनुसार उस पर दुनिया भर से फंडिंग करने का आरोप भी लगता रहा। खैर, इस तरह के धीरे धीरे ये देश इस्लाम का गढ़ भी माना जाने लगा और वाकई में एक तरह से इस्लाम का गढ़ ही है, जहां सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इस देश में ही मक्का और मदीना है, जो मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जहां हर साल लाखों मुसलमानों की भीड़ हज करने पहुंचती है। पर अब यह इस्लाम का गढ़ पहले की तरह नहीं रहा। यह देश अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से होकर गुजर रहा है और आने वाले समय तक तो यहाँ इतनी तब्दीली होने वाली है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए इसका हम आपको एक उदाहरण देते हैं। सऊदी अरब जिन चीजों का विरोध करता है, जैसे नाच गाना, आज वही प्रोग्राम सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर कराए जा रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब की धरती पर म्यूजिक और डांस बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम कराया गया, जहां सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के इनविटेशन पर रियाद शहर में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, जस्टिन बीबर जैसे कई मशहूर हस्तियां इस प्रोग्राम में शामिल हुई, जहां जमकर नाच गाना किया गया। अनगिनत लोग शामिल हुए, बेशुमार भीड़, चमक दमक और नाच गाने से सऊदी अरब की धरती झूम उठी। यही नहीं, कलाकारों के नाच गाने को देखने के लिए तो सऊदी अरब के शेख भी बड़ी संख्या में कूद पड़े। वहीं सहाबा की संतान की हरकतों ने तो इस्लामिक दुनिया में सनसनी मचा दी है। सहाबा जिन्हें इस्लाम में एक खास मुकाम हासिल है, लेकिन आज उनकी संतानें नाच गाने और मौज मस्ती में इतनी मशगूल हो गई हैं कि उन्हें कोई होश ही नहीं है। ये सब देख आज दुनिया के मुसलमान बेहद हैरान हैं कि सहाबा के संतान और वो भी अरब की सरजमी पर ऐसी हरकतें कर रही हैं। मतलब ये तो वाकई हैरानी की बात है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, ये देश अपने धर्म को छोड़कर नास्तिकता की राह पर इस तरह निकल पड़ा है कि बताया जा रहा है कि वहां आस्तिकता का प्रचार करने वाले जमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस रोग की वजह से आतंकी गतिविधियां बताई जा रही हैं, इसलिए सऊदी अरब तबलीगी जमात को समाज के लिए बड़ा खतरा मान रही है। वहीं सऊदी हुकूमत के अनुसार यह जमात पैगंबर के रास्ते पर नहीं चल रही, जो बिना इल्म के तबलीग करती है और यह अल्लाह और पैगंबर के खिलाफ जाती है। हालांकि तबलीगी जमात का पूरी दुनिया में अच्छा रिकॉर्ड है, जिसकी किसी समय पर सऊदी अरब माली मदद भी करता रहा है, लेकिन तबलीगी जमात को सऊदी अरब अपने देश में नापसंद करने लगा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब का नास्तिकता की ओर बढ़ना है। यानी आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब किस तरह से नास्तिकता की राह पर चलने के लिए बेसब्र है। और यही नहीं, अभी हमने आपको नियोम शहर के बारे में बताया था, जहां ना शरिया को लागू किया जाएगा। खबरों के अनुसार ये शहर इजराइल के करीब बसेगा, जहां दुनिया के टूरिस्ट का आना होगा। यहाँ के कानून सऊदी अरब के कानून से पूरी तरह अलग होंगे, जहां बड़े बड़े खूबसूरत होटल्स, शबाब का भी फुल इंतजाम होगा। बोले तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। साथ ही ये शहर दुनिया के महंगे शहरों में शुमार भी किया जाएगा, जिसके जरिए सऊदी खूब पैसा कमाएगा। किसी तरह सऊदी अरब बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ा है और ये तो हर कोई जान चुका है और आज पूरी दुनिया की नजर सऊदी अरब पर टिकी हुई है। देखा जाएगा आगे क्या होता है। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।